दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे अग्निवीर नेवी एमआर भर्ती के लिए जनरल वेस्ट में स्टैटिक जीके के टॉप 35 क्वेश्चन। बेस्ट 35 क्वेश्चन आपके एमआर के लिए। टारगेट दे रहा हूँ आपको सिर्फ 30 नंबर का। इस वीडियो में 35 में से सिर्फ आपको 30 सही करने हैं। चलिए, टाइम टेकिंग वीडियो नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ूँगा, तो आपको उतनी देर में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1857 के संग्राम के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। इतने ही समय में आपको जवाब देना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात थे वो थे लाला लाजपत राय जी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताइए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बी नंबर होगा। अशोक के जो शिलालेखों की लिपि है वो है आपकी ब्राह्मी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। और जो बाल दिवस है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब मैं आपको देखिए एक कोर्स के बारे में बता देता हूँ। आपको डेली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो अग्निवीर नेवी एमआर भर्ती के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है। इसमें आपका 125 घंटे की वाइट बोर्ड क्लासेस, आपका वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा। उनको आप डाउनलोड करके आराम से देखिए। एक एक क्लास को आप 10 बार देखिए जब तक समझ नहीं आता। सभी आपके जो दोनों तीनों सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक्सपीरियंस टीचर द्वारा कंप्लीट करवाया गया है। तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो 1000 रुपये है, लेकिन अभी कम करवा के 599 करवा दिया आप सभी के लिए। इसके अलावा 599 तो है, इसके अलावा परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा। तो ये अगर आप कोड यूज़ करोगे इंडियन में 50, तो आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट, मतलब सिर्फ ये कोर्स आपको 499 में कंप्लीट मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए करना क्या आपको, गूगल प्ले स्टोर से डिफेंस शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, लिंक मिल जाएगा। तो इस डिफेंस शिक्षा ऐप को इंस्टॉल करिए। इसके बाद यहाँ पे नंबर डालिए, रजिस्टर करिए। ऐप ओपन करेंगे तो ये स्टोर वाला सेक्शन आपको दिखेगा। स्टोर पे क्लिक करिए। ये देखिए नेवी एमआर के लिए जो कोर्स है यहाँ पे दिख जाएगा 599 का। तो इस पर आपको टैप करना है और इसके बाद इसको परचेज़ करना है। परचेज़ करने से पहले एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये कोड डाल देना इंडियन V50। तो 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको सिर्फ 499 रुपये मिल जाएगा। बहुत कोशिश करी है कि मिनिमम से मिनिमम कर दूं, तो 499 रुपये की आप व्यवस्था कर लो कैसे भी करके, और ये कोर्स परचेज़ कर लो। और एग्ज़ाम से पहले 125 प्लस घंटे की जो क्लासेस हैं पूरी कंप्लीट कर लो। बाकी प्रैक्टिस मैं करवाता रहूँगा। एक चीज़ और, इस कोर्स के साथ साथ आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे इसी कोर्स के अंदर। जो 125 घंटे की क्लासेस हैं वो अलग, और 20 प्रैक्टिस सेट्स आपको और मिल जाएंगे। तो कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। डिफेंस शिक्षा ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो ये नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके बेफिक्र होके पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सी नंबर जिन्होंने सेलेक्ट किया राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है वो है आपकी दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका लंदन में। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी सिलेक्ट किया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। 10th क्वेश्चन है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी जो है वो आपका लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो जो प्रथम स्थापित है वो है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका आसाम में है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी सिलेक्ट किया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 16th नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा ये किसने दिया था। बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 17th नंबर क्वेश्चन सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 18th नंबर क्वेश्चन कहा गया कि OMR का पूर्ण रूप क्या है। नेवी एमआर में ध्यान रखिएगा 2 फुल फॉर्म आते हैं, 2 नंबर आपके सॉलिड होते हैं। तो फुल फॉर्म आपको रटे होनी चाहिए, एक भी छूटने नहीं चाहिए। तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन है गाइज कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपका मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन बनी थी। तो पहली जो महिला प्रधानमंत्री भारत की थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है तो वो आपका हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो सिंधु नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का 22 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो है आपका लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 23 का वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। तो शांत घाटी जो है वो आपका स्थित है केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन 25 है भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, उनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, बी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना, नहीं एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा। जो आपको करवा रहा हूँ वो करते रहिए, जो कोर्स आपको सजेस्ट किया वो तैयार कर लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। तो 26 नंबर है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, जवाब दे दिया होगा आपने। तो अगर आपने बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया है चंबल नदी तो फिर आपका ये क्वेश्चन राइट हो गया है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कि भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। जो भारत की पूर्वी समुद्री तट है
उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे इसका राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई आपको बतानी है, तटीय रेखा की कुल लंबाई। तो भारत के तटीय रेखा की जो कुल लंबाई है वो आपकी 7516.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कितने जो राज्य हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं? तो टोटल जो राज्य हैं वो हैं आपके 9 जो तट रेखा से लगे हुए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? चीनी का कटोरा कहलाता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है 31 का वो इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको बताने। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा GV गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो आपकी गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री। तो भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। तो पहले जो होम मिनिस्टर थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे 35 क्वेश्चन इस वीडियो में। 35 में से आपके कितने सही हुए? 25, 30, 32 जितने भी सही हो कमेंट बॉक्स में बताइए। टारगेट मैंने आपको 30 का दिया था, तो जिसके भी 30 सही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा जो कोर्स आपको सजेस्ट किया, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई ये कोर्स परचेज़ कर लेना, बहुत कम प्राइस कर दिया आप सभी लोगों के लिए। नेवी एमआर के लिए कंप्लीट कोर्स है आपका, 125 प्लस घंटे की आपकी ऑल वाइट बोर्ड क्लासेस हैं। आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, आराम से देखिए जब तक आपका चैप्टर नहीं तैयार हो जाता। 599 का है, ये कोड यूज़ करेंगे तो 100 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। 499 में आपको जो कोर्स है मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स प्लस 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल डिफेंस शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाइए, इस कोर्स को परचेज़ करिए, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, जो भी डिटेल चाहिए होगी वो आप इनसे पूछ लेना। परचेज़ करते वक्त ये कोड ज़रूर डाल देना इंडियन V50, तो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना 599 पे करना होगा। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो।